पुराणों में महाशिवरात्रि मनाने के पीछे एक कहानी है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ यानी कि गले में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर को पहले पता लगाएगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अंततः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल न हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से झूठ कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यह फाल्गुन के महीने का 14वां दिन था, जिस दिन शिव ने पहली बार खुद को लिंग रूप में प्रकट किया था। इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक आदमी जो शिव का परम भक्त था, एक बार लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया और वहां पर खो गया। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। क्योंकि जंगल में वो काफ़ी अंदर तक जा चुका था, इसलिए जानवरों के डर से वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वो सो गया तो शायद पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वो रात भर शिव जी का नाम लेके पत्तियां तोड़ता रहा, गिनता रहा, उन्हीं से खेलता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसने रात में 1000 पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई हैं और जिस पेड़ की पत्तियां वो तोड़ रहा था वो बेल का पेड़ था। अनजाने में वह रात भर शिव की पूजा कर रहा था, जिससे खुश होकर शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। यह कहानी महाशिवरात्रि को उन लोगों को सुनाई जाती है जो व्रत रखते हैं। रात भर जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे खाकर अपना व्रत खोलते हैं। एक कारण ये भी है कि इस पूजा को करने का कि यह रात अमावस की रात होती है, जिसमें चांद नहीं दिखता और हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिन्होंने अपनी जटाओं पर ही अर्धचंद्र को सजाया हुआ है, श्रृंगार किया हुआ है। महाशिवरात्रि के तुरंत बाद पेड़ फूलों से भर जाते हैं, जैसे सर्दियों के बाद होता है। पूरी धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग का उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवलिंग को अलग अलग तरीके से सम्मानित किया जाता है। शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिणी कर्नाटक में सारे बच्चे खूब शैतानियां करते हैं जिससे उन्हें सजा मिले। यह नियम शायद शिव की पौराणिक कहानी में मिलती है, जहां ब्रह्मा को झूठ बोलने पर सजा मिलती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग को सर्वोच्च ज्ञान के रूप में पूजा जाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड की लौकिक परिभाषा है। यह अज्ञानता को ज्ञान की रोशनी से हटाता है, जिससे इंसान को ब्रह्मांड का ज्ञान हो। ठंड और शुष्क सर्दियों के बाद वसंत ऋतु के आने का प्रतीक है और याद दिलाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड उसी ने बनाया। तो बोलो हर हर महादेव।